नमस्कार। नमस्ते जनपथ सर। में आप आज 11 बजे के कार्यक्रम में जैसा हम नमस्कार, हमारे साथ कनक जुड़ चुकी हैं जो कि लखनऊ की 8th क्लास की विद्यार्थी हैं, जयपुरिया की। और अभी और भी हम कुछ प्रयास में हैं कि कोई हमारे साथ दिल्ली से एक संस्थान के प्रोफेसर भी संभवतः जुड़ेंगे। वो बच्चों से रिलेटेड बातें शेयर करेंगे, पूछेंगे और कुछ गाइड करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ केवल कनक तक ये जो हमारा आपको पहले मैं ये जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें आप आई हैं, ये सर प्रोग्राम आपकी आवाज से नहीं आ रही है। है। अच्छा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर बीच में बहुत रुक रुक के हेलो। आ रही है। सर बीच बीच अच्छा, में बहुत रुक वो रुक के आ बेटा रही है। हाँ, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बोल दीजिएगा। अभी पहला आप ये बताइए कि जो इंटरनेट है, आप इंटरनेट का ही हम लोग यूज करके बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट से आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप छोटी हैं, इंटरनेट से आपकी लाइफ में, जीवन में क्या प्रभाव है, सर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रभाव। इंटरनेट। सर इंटरनेट नहीं होता तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाती, हमारी पढ़ाई रुक जाती बिल्कुल ही 1 साल के लिए। और फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग ने जावा सीख रहे हैं उस पर, इंटरनेट के यूज़ से सी प्लस प्लस करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा वो है। जी जी। अच्छा, ये एक जैसे आपने कहा कि हम सीख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी चीज बताई जो एक्सेप्ट ये होता है कोविड-19 में। लेकिन कोविड-19 के इस पीरियड में आप पूरा आप लोग घर पर रहे, बच्चे सारे लोग भी रहे, और परिवार के फैमिली के भी लोग, सब लोग हम लोग सब लोग घर पर ही रहे, आप भी रहे। आप स्क्रीन पर हो, आप स्क्रीन पर हो, अकेले थी हम। मैं अभी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि आपको इंटरनेट से कुछ सीखने को मिल रहा है, बिल्कुल सारे लोग ये आपको सीखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो कोविड 19 का जो पूरा ये जो समय चला, जिसमें हम लोगों ने सारी परेशानियां झेली, सब लोग घर में रहे, तो इस कोविड-19 के समय में आपने फैमिली से आप को क्या उम्मीद हुई? पूरे समय घर पर रहना हुआ, तो फैमिली बॉन्डिंग, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं घर के लोगों के साथ, वो कैसा आपको महसूस हुआ? सर बहुत अच्छा लगा। हम लोग रोज सुबह दिन में जाके छत पे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे और फिर फुटबॉल, पतंग उड़ाते थे। बहुत मज़ा आता था। मतलब जैसे कि जब नॉर्मल टाइम में कोविड-19 नहीं था तब बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं हो पाता था। सुबह पापा चले जाते थे, हम लोग पापा से पहले चले जाते थे स्कूल, और फिर पूरा-पूरा दिन पापा से मिल नहीं पाते थे। और फिर इतना पढ़ाई भी होती थी, तो अच्छा लगता है अब कि थोड़ा गैप मिला। खेलने से, अच्छा अच्छा, खेलते हैं, चलिए। साथ में टीवी देखते हैं, मज़ा आता है। अच्छा, आपने बताया मजा आता है, बिल्कुल आपने ठीक, बहुत तमाम लोगों ने, तमाम बच्चों ने, आप लोगों ने इस चीज को शेयर किया। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूं, आप स्कूल जाते थे, स्कूल से आने पर प्लेग्राउंड में भी जाते रहे होंगे, रिलेटिव में भी कुछ सिस्टर्स होंगी, ब्रदर्स होंगे या फ्रेंड होंगे, उनसे मिलना रेगुलर लाइफ में होता था। लेकिन कोविड-19 में आप उनसे फिजिकली नहीं मिल पाए लंबे समय तक। अभी अनलॉक जब से शुरू हुआ तब से कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ हमको आपको मिलने को कहा गया है। कैसे, जब अपने लोगों से, क्लोज लोगों से, जिनसे आप रेगुलर मिल रहे थे, टीचर से, स्टूडेंट से, फ्रेंड से, आप नहीं मिल पाए, तो उसमें आपको कैसा लगता था? और कैसे अपने आप को आप लोगों ने समझाया कि नहीं, अभी मिलना ठीक नहीं है? या वो पीरियड कैसे हुआ अपनों से दूर रहने का? सर अच्छा तो नहीं लगता था। स्कूल अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलना, टीचर से नहीं मिलना, ना रिलेटिव से मिलना। एक मन करता था जाने के लिए, बट लगता था फिर सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए भी।
जब तक सेफ नहीं, खुद को सेफ नहीं करेंगे तब तक कोरोना कैसे हटेगा, वैक्सीन तब तक आए। तो थोड़ा खुद को रोका कि अभी नहीं मिलते हैं, सब लोग घर पे बैठे और घर पे एंजॉय काफी किया, इनफैक्ट ओके। करते हैं अभी भी। अच्छा, आप घर पर, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, घर पर आपने एंजॉय किया, घर में फैमिली के सारे लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा समय मिलेगा। कनक, ये बताइए कि आपको खाने में, जैसे खाना होता है, खाने में पीने में बहुत सी चीजें अच्छी लगती होंगी, लेकिन जब स्कूल की टाइमिंग थी, सुबह जल्दी जल्दी जाना है, फिर घर पर जो नाश्ता लेना है स्टार्टर, फिर स्कूल में वही टिफिन लेना है, फिर घर आना है, जल्दी से खाना है, शाम को कुछ पढ़ना है या खेलने जाना है, तो उससे तो बहुत रिलीफ मिला। तो अब आपको किचन से, रसोई से आपका कितना जो है मन भरा, आपको अच्छी अच्छी चीजें, आपको मन पसंद की चीजें खाने को मिली होंगी, बिल्कुल इजी टाइम रहा आपका, पसंद की चीजें आराम से खाने को मिली, खाना आप रेगुलर खाते थे, रेगुलर आप अच्छी पसंद की चीजें खाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल इत्मीनान से आप घर में थे ना, और घर घर की बनी हुई रसोई से, किचन से आपको खाने को मिला होगा। तो वो शेयर करिए कि वो आपको कैसा लगा, फीलिंग कैसे आई, या आप बिल्कुल सर बहुत इजी होके। जी। सर बहुत अच्छा लगा था कि घर का खाना गरम गरम भी मिलता था, स्कूल में ठंडा हो जाता था, पर फिर उसके बाद भी स्कूल में जब फ्रेंड्स के साथ टिफिन शेयर करते थे तो एक अलग ही मजा होता था। पर घर पे भी जब मम्मा बनाती हैं कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हम बहुत समय रुक रुक के कुछ ना कुछ, मम्मी छोले भटूरे या कुछ बनाती थी, पर अब जैसे 1 वीक में कुछ ना कुछ बनता रहता है तो मजा आता है काफी। मम्मी की हेल्प भी काफी हो जाती है, हम लोग कर देते हैं तो मम्मी जल्दी बना भी लेती हैं, रोकती भी नहीं है जल्दी। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ निर्भय जी आप जुड़ चुके हैं, आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है। निर्भय, आप ला मार्टिनियर से हैं, आवाज मिल रही है निर्भय आपको? आवाज मिल रही है मेरी आपको? आप एक देखिए निर्भय, आप ये लीड हटा लीजिए, लीड लीड के कारण दिक्कत हो रही होगी, आप अपना लीड हटा लीजिए। हाँ जी, बोलिए। अब आ रही है हाँ, आवाज? ये हटा लीजिए और डायरेक्ट हाँ, आप ये बताइए, अभी जो मैंने क्वेश्चन कनक से क्वेश्चन, क्या वो मुझे जानना था, समझना था, आप लोग कोविड-19 में घर में रहे और घर की खाना जो किचन में आपको खाने को मिला, वो आपको कैसा लगा? आपको स्कूल जाते थे तो जल्दी जल्दी सब होता था, टिफिन स्कूल में होता था, वो खाना हम्म। रहता था, फिर जल्दी आए, लंच किया, तो अब घर में बिल्कुल आप आराम से रहे, तो घर में किचन से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? देखिए, बाहर से तो बहुत ही ज्यादा मिला। बाहर से तो हम्म। मतलब ज्यादा ही मिला घर से। और बहुत अच्छे खाना बना के दिया मम्मी ने। काफी तरीके के खाना बनाया था। जैसे कभी कभार मम्मी डोसा बना लेती थी, कभी इडली बना लेती थी उसी के साथ। कल ही बनाया था मम्मी ने डोसा इडली सांभर। और कभी कभार पाव भाजी बन गई थी हमारे यहाँ। मम्मी रोज कुछ कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती थी। तो ये मेरे को, और जो भी बनाती थी बहुत टेस्टी बनाती थी। हेलो, आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है सर। सर रुक गए लगता है। नेट प्रॉब्लम। नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है सर।
अरे लो सर गए। सर डिस्कनेक्ट हो गए। पता नहीं क्या हुआ। हाँ, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण निर्भय और कनेक्ट हो जाता है। अभी अगर फर्दर ये होगा तो आप लोग बातचीत को आपस में ही कंटिन्यू रखिएगा। ये देखिए स्क्रीन पर एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा, ये जानकारी चाहता है कि जो कोविड-19 का जो ये पीरियड था, संकट काल था, क्राइसिस का समय था, इसमें आप लोग अभिभावकों से, अपने गार्जियन से क्या आप उम्मीद करते थे या करते हैं? जी निर्भय। मैं तो बस मतलब एक बार वापस रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? हाँ, ये जो कोविड-19 स्क्रीन पर देखिए, कोविड-19 का ये जो संकट काल है, इसमें आप अपने फैमिली और गार्जियन से क्या चाहते थे? क्योंकि सब लोग घर पर रहे ना बिल्कुल, तो आप कुछ चाहते होंगे ना कि हमारे बड़े भाई या हमारे मम्मी पापा हमारे लिए ये और करें, कैसे करें रोज की लाइफ 24 आवर एक साथ रहना। तो कुछ आपने उनसे चाहा भी होगा ना कि हमारे साथ हो, जैसे मम्मी ने रसोई में खूब बनाया चीजें तो आप उनसे कहते होंगे ये बनाइए, ये अच्छा लगता है। इस तरह की क्या चीजें आप चाहते थे? मैं पहली बात तो मैं अपने टीचर से कुछ चाहता था। उन्होंने मतलब हमारे स्कूल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उनको टीचर सामने स्क्रीन पे बता रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पर हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ हफ्ते में मंडे को सिर्फ एक बार 14 से 15 मॉड्यूल्स आते थे। हर चैप्टर की फोटो खींच के वो भेज देते थे और उसके नीचे काम दे देते थे। पर उसमें समझाते नहीं थे कि वो मतलब कैसे मतलब अब बच्चा समझ नहीं पाएगा तो पढ़ेगा कैसे? एक मैंने एग्ज़ाम्स के लिए कैसे तैयारी करेगा? तो मैं यही चाहता था बिल्कुल। अपने टीचर्स से। और वो ऊपर ये से कोई करवा नहीं रहे हैं। और अभी देखिए अभी 1 अक्टूबर से टेस्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ समझाया नहीं है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? ओके। अच्छा, सारे आपके यहाँ सारे सब्जेक्ट में बस केवल क्वेश्चन पेपर को जो है उसको भेज देना या उसका सलूशन भेज देना, इस तरह हुआ है कि व्हाट्सएप का ग्रुप बना करके या इस तरह करके उसमें कोई ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं समझाने की, जूम पर या किसी अदर ऐप पर, उस तरह का आपके यहाँ नहीं किया टीचर्स ने? हाँ, हाँ जी, नहीं किया। ओके ओके, ये तो करना चाहिए लोगों को। चलिए इसका इसका सलूशन भी अभी आपको, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनके कुछ ना कुछ हम आपको ऐसी सलाह, ऐसी एडवाइस देंगे जो आपके काम आएगी। स्कूल भले ना करें लेकिन हम लोग भी आपके फैमिली के हैं, गार्जियन हैं, तो हम आपको कोई एडवाइस देंगे। कनक, ये जो निर्भय ने बताया
कि स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई में पोस्टर, क्या आपके भी कॉलेज में सेम यही स्थिति है, नहीं सर, हम लोग के यहाँ सिचुएशन है? अलग से गूगल क्लासरूम बना हुआ है हर सब्जेक्ट का अलग से। पर वीक में हमारे पास 2 से 3 हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होती हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम मैम को 6 से 8 के बीच में सेंड कर देते हैं और उसकी पीपीटीज वीडियो सब बना के मैम हमें भेज देती हैं। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, कनक, जैसे आप प्रॉब्लम उनको भेज देती हैं फिर बताती हैं, उस बीच में जैसे इंटरनेट की भी प्रॉब्लम, क्या जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम, कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो क्या यस कॉलेज सर। प्रबंधन की और तरफ कभी से आपके यहाँ उन चीजों को रिपीट किया जाता है? नो सर, रिपीट तो नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग को जो लाइव क्लासेस होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग बन जाती है, वो हम लोग को वापस भेज दी जाती है। तो जब इंटरनेट से हम कुछ सुन नहीं पाते हैं तो वापस रिकॉर्डिंग सुन के वो चीज़ हम समझ लेते हैं। और फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैम होती है, हम मैम को फोन ओके, भी कर सकते हैं कभी भी कुछ प्रॉब्लम के लिए। और इनफैक्ट हमारे तो टेस्ट भी चल रहे हैं अभी। उस टेस्ट से पहले भी हमारी पर डे हाँ, कोई ना कोई टेस्ट क्लास आपके चल की रहे लाइव हैं। होती थी। ओके, आपके टेस्ट चल रहे हैं निर्भय जी, चलने वाले तमाम अब बच्चों के सारे स्कूलों में टेस्ट जो है ऑन प्रोसेस हैं। निर्भय, आपने एक चीज बताई थी कि किचन में अच्छा मिलता है, मम्मी ने छोला भटूरा भी बनाया और खिलाया, और घर में खाने में आप क्या इस बीच में किचन में आपने कोई चीज बनाना सीखा? हाँ, बनाना सीखा मैंने, बहुत कुछ बनाना सीखा। मैंने केक बनाना सीखा था, और जी जी। अब, हाँ, और मैंने एक बार मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ चाय बताइए बना लो, आपने तो कैसे फिर कैसे बनाना सीखा, उस एक्सपीरियंस को। आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है। नहीं, वो इंटरनेट के कारण है। आप बोलिए, किचन के बारे में आप बोलिए जी। हाँ, तो फिर मैंने मम्मी कहती थी कि बेटा चाय बना लो, तो उन्होंने बताया था कि कैसे, मतलब पूरा एकदम रेसिपी पूरा बताया कि पहले 2 कप पानी, फिर ये 2 कप 2 चम्मच चाय पत्ती, फिर 2 चम्मच चीनी, और फिर 2 कप दूध। तो फिर ऐसे ही करके बनानी थी। तो फिर मैं रोज अब जब मैंने बनाई एक बार, तो फिर मम्मी ने कहा अब इतनी अच्छी बनाते हो तुम, तो फिर मैं रोज ही बनाने लग गया था। और फिर उसके बाद जी, हम लोगों बहुत ने घर बढ़िया। पे अपने यहाँ बहुत कुछ उगाया भी। एक बार मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी देखी थी लौकी वाली, जो आपने लौकी उगा रहे थे आप, लौकी उगाई थी आपने, है ना? तो फिर हम लोग ने भी ऊपर लगाया अच्छा, हुआ है आपने देखी? लौकी का पेड़। उसमें तो अभी ओके। हाँ 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 हाँ। हम्म। फूल आए हैं, वो भी हम लोगों ने तोड़ भी। अच्छा, चलिए, आपने चाय बनाना सीखा और आप रेगुलर बना भी रहे हैं, और आपने हमारा जो है यहाँ हमने किचन गार्डन अपना घर में खेती बाड़ी का एक ये जब मुझे लगता है कि हम आप लोगों की एज में थे, एट्थ से कुछ चीजें, एट्थ में जो आप हैं, सेवेंथ एट्थ की चीजें आपको जब हमारी एज में आप पहुंचेंगे, 40+ जाएंगे, 44 48, तो आपको एट्थ से चीजें याद रहती हैं। 6 7 6 की तो नहीं, लेकिन 7 8 की चीजें मुझे बहुत याद हैं, थोड़ी बहुत जो जरूरी। तो ये मेरा तब से मेरा शौक था कि घर में कुछ पौधे लगे हों, कुछ क्यारियां हो, और खुद मैं करता था। हमारे फादर जहाँ पोस्टेड रहते थे, गवर्नमेंट अफसर थे, तो वहां पर कैंपस में बगल में जगह रहती थी, गांव की खेती तो जी जो जी। थी वहां पर खुद करने का लोग करने ही नहीं देते थे, कह रहे खेत हम्म। में कैसे आप फावड़ा लेके जाएंगे। लेकिन तो अफसर्स कॉलोनी थी, वहां पर जो बगल में जगह थी, वहां पर मैंने अपने को बता करके फादर से कि नहीं नहीं, हमको ये करने का मेरा मन, तो वो परमिटेड हो गया था। तो मैं अच्छी खासी जगह पर खुद एट्थ में था, तब
से मैं करता था खुरपी। एक बार वापस नेट कनेक्शन चला गया। वापस चली गई। उन्होंने कहा था बातचीत चालू रखते हैं। तो तुमने क्या स्टार्ट किया, कुछ नई हॉबी बनाई? हाँ, मैं डांस नहीं करती थी, अब काफी कुछ डांस में सीख लिया है, नई नई वीडियोस अच्छा। डांस। तुम? हाँ, मैंने भी जो वॉर आई थी उसमें जो ऋतिक रोशन का जो पैर वाला स्टेप नहीं था वो भी मैंने सीखा, और घुंघरू, घुंघरू टाइगर वाला। श्रॉफ का भी सीखा। हाँ, और मैंने मतलब वो भी की, फिजिकल एक्टिविटीज भी की, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फैट बढ़ रहा था ना, मैंने काफी फैट बर्न किया। राइट। और और मैंने अपने छत पे प्लांटेशन स्टार्ट की। मैंने अभी कुछ दिन पहले टमाटर के लगाए थे, काफी उग गए हैं उसमें पौधे, और तुलसी भी लगाई थी, वो भी उग गई है। और कल जरा कुछ लगाया था, वो भी उग गया है अच्छा खासा। और और हम लोगों ने लौकी का भी पौधा लगाया हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया सर को। तुम्हारी एक भी लाइव क्लासेस नहीं होती हैं कभी नहीं, भी, लाइफ मतलब? क्लासेस नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती लाइफ क्लासेस। और प्रॉब्लम सॉल्विंग फिर कैसे करती हैं मैम, वो बच्चे जाने। वो उसमें मॉड्यूल आते हैं फीडबैक के, तो अगर कुछ पूछना हो तो हम लोग उसमें वो क्वेश्चन डाल देते हैं। वो भी ढंग से नहीं बताते हैं, उसमें भी लिख के ही देते हैं, लाइव नहीं बताते हैं कि बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है। उसमें भी वो फोटो खींच के भेज देते हैं। इसलिए मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारा जो चल रहा है हमारे स्कूल में। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में? स्टार्टिंग के 2 ओ, यूनिट है ना। हमारा तो हाफ। हम लोग आगे सर। आप लोग ने कुछ बात की, मुझे सुनाई दिया। और आज बड़ी इंटरनेट की एक बड़ी प्रॉब्लम है जो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे। और अगले संडे को फिर कोशिश करेंगे, आप लोग के पास समय रहेगा तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं ये पूछ रहा था, कनक, शायद आवाज नहीं जा रही थी आपके पास। जो मैंने बात किया, जैसे निर्भय ने बताया लौकी के मैंने लगाया किचन गार्डन से, और जो नेचर है, नेचर है, प्रकृति है, छोटे छोटे चिड़िया होती हैं, डॉगी होते हैं, बिल्ली, क्या इनसे आप में कनेक्टिविटी है आपकी? आपको इनके साथ समय बिताने अच्छा लगता है? हाँ सर, नहीं, अच्छा तो लगता है। आवाज जी। नहीं सर, अच्छा तो लगता है। एक बार घर में वो एक चिड़िया ने घोंसला बनाया लिया था, वो उसने अंडा भी दिया था। तो अब मम्मी ने सोचा अब वो घोंसला को क्या करें, तो मम्मी ने एक बार उठा के अंडे को वहीं रख दिया और घोंसले को उठा के फेंक दिया। अब वो चिड़िया जब वापस आई, उसने देखा घोंसला नहीं है, वो इतनी बिल्कुल मायूस होके वहां बैठ गई। हम लोग वैसे जैसे जाते थे बालकनी में तो वो उड़ जाती थी, लेकिन वो वहीं बैठी रही। तो उसके बाद हम लोग को काफी बुरा लगा, तो मैंने पेपर को रोल कर करके उसके लिए घोंसला बना के रखा। और पर उसके बाद से वो कभी कभार बस दिखी है, आती नहीं है। और पानी रखा, फिर वो चावल वावल भी रखे, रोज रखते हैं। हमारे यहाँ भी बगल आप में एक बार पापा हमारे यहाँ आम का पेड़ उगा हुआ ना बगल वाले घर में, तो वहां पे पापा उसकी वो तार में लड़ता है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता था। तो उसमें तो पापा उसकी छटाई कर रहे थे आम के पेड़ की, थोड़ा सा काट पीट रहे थे उसको। तो फिर बीच में हम लोग को एक घोंसला दिखा, वो कबूतर का घोंसला था, और उसमें 2 अंडे भी थे। और फिर वो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक था वहीं पे कबूतर, और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो वो चला गया, और घोंसला वो वहीं पे लगा हुआ है अभी भी। और नहीं, वो मैंने देखिए, वो होता क्या है, निर्भय, उसके लिए मैंने कई आंगन में। कई जो जी। जी जी, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप बताइए, आंगन का बताइए, आंगन में बताइए। जी। हाँ, तो फिर मैंने आंगन में 2 चम्मच चावल भी बिखेरे थे थोड़े बहुत, ताकि वो रोज आके खा ले, और एक एक जगह कटोरी में पानी भी रख दिया था उसके लिए, तो रोज वहीं पे आती थी और खा के चली जाती थी।
और चलिए, मैं यही आप लोग मेरे को भाई इस पर बताने जा रहे थे, जैसे कनक ने बताया कि वो चिड़िया थी, फिर उनका फिर से लग रहा है। घोंसला। ये है कि आप उनको जब दाना थोड़ा थोड़ा एक जगह बना लीजिए, कोई भी, चाहे वहां चिड़िया आती हो या ना आती हो, वहां पर आप दाना डालना एक टाइम तय कर लीजिए, सुबह का या शाम का, वहां पर आप थोड़े से दाने डाल दीजिए और वो आप रेगुलर डालते रहिए। वो खा रहे हैं नहीं, वो पहले वॉच करते हैं, चिड़िया भी ये वॉच करती हैं कि हमको दाना ये डाला जा रहा है तो इसको हमको खाना है कि नहीं खाना है। उसमें से कुछ चिड़िया आएंगी, उसको बैठेंगी, फिर उड़ जाएंगी, फिर, लेकिन वो ये 2-4 दिन में या 10-12 दिन में जब वो खाना शुरू कर देंगी, तो वहां आप समझिए कि एक आपको समझ में नहीं आएगा, आप खुद बिल्कुल आप वाव कह उठेंगी। एक साथ हो सकता है 30-30, 35-35, 40-40 चिड़िया एक साथ आए और दाने पर बैठ के खाएं, पूरा वो लगे। ये उनकी एक अपनी सिक्योरिटी का सिस्टम होता है। दूसरा होता है कि कई चिड़िया ऐसी होती हैं जो घोंसला बनाते हैं, रहते हैं और टेम्परेरी वो रखते हैं, वो उड़ जाते हैं। उसी तरह कबूतर होता है, जैसे घोंसला जो कनक आपने बताया हटा दिया गया, वो आप ना भी हटाती तो थोड़े दिन बाद वो बच्चे जैसे बड़े होते वो उड़ जाते और वो चले जाते, पर लेकिन उसने घर बनाया था, उसने अभी छोड़ा नहीं था, तो वो एक परेशानी थी उसको कि मेरा कहाँ चला गया, और फिर उसको वो जगह बदला करती हैं जो पेड़ होते हैं करती। अच्छा निर्भय, कुछ आप और कह रहे हैं, बताइए। जी, मैं कह निर्भय रहा कुछ। था, मैंने एक चैप्टर पढ़ा था छोटे में। जी, मैंने एक चैप्टर पढ़ा था छोटे में। उसमें मैंने देखा, उसमें पढ़ा था मैंने कि एक लड़का और एक उसकी बहन थी छोटी, उनके घर के आंगन में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था और उसमें 2 अंडे भी दिए थे। तो फिर वो लोग उसकी काफ़ी देखभाल कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, उन लोग की माँ बाहर चली गई, उनके पिता नहीं थे। उनकी माँ बाहर चली गई, तो फिर वो लोग उन लोग ने सोचा कि चलो कुछ और करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनका घोंसला थोड़ा-सा गंदा हो गया है, तो हम लोग अंडे बाहर निकल के घोंसला थोड़ा-सा उसको सही कर देते हैं। तो फिर वो घोंसला को सही कर रहे थे कि अचानक ही उन लोग की मम्मी आ जाती है, तो वो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको मना किया था कि घोंसले को टच ना करना। नहीं तो चिड़िया को लगता है कि अगर आप वो घोंसले को टच कर रहे हैं, तो मतलब मेरे को इनसे थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये मेरे को कुछ हावी कर सकते हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छा। मुझसे गलत कनक, ये आप बताइए, आप जैसे पढ़ाई का है, हम लोगों ने पढ़ाई की बात किया और घर की बात किया, रसोई की बात किया और नेचर की भी बात आ गई, किचन गार्डनिंग की आ गई। आपकी कोई ऐसी हॉबी जो पढ़ाई, मतलब आपके एजुकेशन से अलग कुछ आपका करने का मन करता है, स्पोर्ट्स में या किसी चीज में आपका कोई अलग से इंटरेस्ट है? यस सर, पहले मुझे स्कूल में ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, पेंटिंग नहीं पसंद आती थी। तो अब मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स ड्राइंग बना के खुद का इंटरेस्ट करा है। और फिर मैं डांस करना भी बहुत पसंद करती हूँ। अब पहले मुझे डांस करने में इतना मजा नहीं आती थी, अब रोज नया गाना लगता है और डांस करते हैं। कभी कभार मेरा भाई भी साथ में करता है, कभी कभार नहीं करता है, वो उसका है। ओके ओके, अच्छा। ये तो आपने ये तो आपने एक क्वेश्चन जो मैं मुझे पूछना चाहिए था, बाद में पूछते आपने उसका जवाब। आप कितने कितने मिनट तक डांस रेगुलर करती हैं, तो कितने मिनट तक करती हैं? सर सर 1 घंटा। ओ, एक 1 घंटा घंटा तो करती हूँ। बहुत है। बहुत है। और ये देखिए, जब हम घर में रह रहे हैं कोविड-19 के समय में, या स्कूल भी आप जा रहे हैं, तो सबकी कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी होती है हेल्थ के रिगार्डिंग, कि आप चुस्त दुरुस्त रहें। और अगर आप डांस कर रही हैं, डांस को आपने हॉबी बना लिया और आप रेगुलर कर रही हैं, तो निश्चित रूप से आप चुस्त दुरुस्त रहती होंगी, आपको फिट रहती होंगी, आपको भूख भी अच्छी लगती होगी। जी कनक।
आप ये फिट सर लगती है। भूख भी लगती होगी। और ड्राइंग में आपको क्या बनाना, ड्राइंग में क्या आपको बनाना पसंद है? सर मुझे ड्राइंग में सीनरीज बनाना बहुत पसंद है। सीनरीज बनाओ, पेंट करो या ऑयल पेस्टल्स। कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसकी ड्राइंग बनाती हूँ और फिर पापा स्टेटस पे लगाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है जब ये एक तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं उस पे, तो मन करता है कुछ करने को ऐसे। और जी बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आए क्या कि जैसे आप ड्राइंग बनाती हैं, आपको अच्छा लगता है, आप एक जो आपने चीजें बताई, सीनरी आपने बनाने को बताया, आप अगर अपने जो शाम का समय हो, इवनिंग इवनिंग के जो टाइमिंग हो, इवनिंग की टाइमिंग में आप अपने छत पर, बालकनी में या घर के बाहर खड़े होकर जब आप जो सनसेट होता है, सूर्य अपने आप अस्त होता है उस समय, उसको आप देख करके अगर स्केच बनाने की कोशिश करिए, हो सकता है आप बनाती ही भी हो, तो वो जो आप सीनरीज अभी बनाती, जैसे आपने कहा ना कि मैंने डेवलप किया, पहले इंटरेस्ट नहीं था, तो आप ये जब बनाएंगी तो आपको और अच्छा लगेगा। या जैसे घर में मम्मी बैठी है, भाई बैठा है, या कोई बैठा है, पापा बैठे हैं, कोई बैठा है, वो बैठे, उनसे आप कह दीजिए ठीक है आप 10 मिनट ऐसे बैठे रहिए, आप स्टिल रहिए और आप उनका स्केच बनाइए। ये जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं जो बनाते हैं स्केच वगैरह, ये दिल्ली में समझिए प्रैक्टिकल ही इसी तरह कनेक्ट करते हैं, और वो बहुत उनको एनर्जी इससे मिलती है। जो आपको पढ़ाई तो आपको करनी है कैरियर के लिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो आपको इंटरेस्ट जिसमें आ गया, अगर आप वो करते हैं तो आपका पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है। क्या आप ये महसूस करती हैं कि अगर यस। आपको अपने इंटरेस्ट की चीज थोड़ी देर करने को मिल जाए, करने को मिल जाए, आधा घंटा कोई आपका टीवी सीरियल देखने का या किसी से बात करने का, तो उसके बाद पढ़ने का आपका मन ज्यादा करता है? ये ऐसा इस चीज को करता है आपने कभी महसूस किया कभार, है? जब बिल्कुल भी, ये सर जब कभी का बिल्कुल भी पढ़ने का हाँ। मन नहीं करता तो मैं अपनी कभी का किसी फ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ और उससे 1 घंटा आधा घंटा जितनी देर बात कर ले, उसके बाद फिर हम लोग फिर वापस जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तब लगता है हाँ मैं पढ़ सकती हूँ, और फिर अच्छा लगता है हाँ हाँ मैं कर सकती हूँ। या फिर बिल्कुल कभी भी जब बोर हो रही होती हूँ तो गाने बिल्कुल चला लूंगी, उसके बिल्कुल। बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो। हम्म बिल्कुल बिल्कुल, ये यही मैं आपको समझाना चाहता था और आपने इसको महसूस कर रखा है। दरअसल एक और चीज बता दूं, वैसे ये चीजें ये जो बड़े लोग होते हैं उनको ही बताई जाती है, लेकिन आप लोग भी बड़े ही हैं, क्योंकि जो भी समझने लगे चीज वो बड़ा हो जाता है। जो ये आपने जो बताया, इसको ये ध्यान होता है, कंसंट्रेशन। तो आपका जब कंसंट्रेशन जो है टूटता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो उसको फिर से जोड़ने के लिए आपको अपने जो मानसिक स्थिति होती है, मेंटल स्टेटस होता है, उसको रिकनेक्ट करना पड़ता है। वो रिकनेक्ट तभी होगा जब वो आपके इंटरेस्ट की चीजों से जुड़ेगा। दूसरा योग होता है, जो एक्सरसाइज होती है, योग के रूप में आप लगातार आप डांस का आपने बताया कि आपका डांस में इंटरेस्ट है, तो आप करती हैं योग, नृत्य, ध्यान, संगीत, आप गाना भी आपने बताया सुनना चाहते। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज कनक आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हुआ, निर्भय हुआ या कोई भी हुए, आपका जो एम है वो है एजुकेशन। आपको अपना कैरियर आपने एजुकेशन में आपने चुना है। आपने अपना कैरियर अभी डांस में तो चुना नहीं है, डांस तो आपका कैरियर है नहीं, डांस तो आपका शौक है। पेंटिंग आपका शौक है, पेंटिंग करना या पेंटिंग में जाना वो आपका शौक है, वो आपका कैरियर नहीं बनेगा। कैरियर आप अभी बना रहे हैं, कैरियर बनाना भी है आपको पेंटिंग या डांस में, तो अभी आपकी प्रायोरिटी है एजुकेशन। इस और इसलिए पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान आपका एजुकेशन पर होना चाहिए। अगर आप डांस भी कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं कि हम मेंटली फिट होंगे तो हम पढ़ने वापस बैठेंगे अच्छे से। बात को मेरी समझ रही है ना कनक?
आप Yes, sir. ड्राइंग भी बना रही हैं तो आपको आपके मन को अच्छा लग रहा है, आप अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं, आपके मन को अच्छा लग रहा है, भाई से बात अच्छा लग रहा है, और फिर आप पढ़ने में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। कनक, ये इस Yes, चीज sir. को जो मैंने बताया, इसको आप बताइए कि इसको आप बताइए जो मैंने आपको समझाया। आप 8th में है, अगर इस चीज को आपको किसी थर्ड के स्टूडेंट को समझाना है कि देखो पढ़ने में मन लगाया करो, तो आप कैसे समझाएंगी? आप समझिए कि मैं थर्ड का स्टूडेंट हूं, आप मुझे समझाइए। सर पहले जी तो मैं उसे बताना चाहूंगी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस। जब तक वो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अपना करियर नहीं बना पाएगा, और पढ़ेगा नहीं तो उसका उसकी लाइफ में उसको वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी उसको। तो पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलग बात है, पर आपको अपनी पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस देना चाहिए जितना कि आप अपने उसको एक्सरसाइज को देते हो। मेरा भाई भी 3rd क्लास में ही है, तो उसको भी उसको भी कभी कभी हेल्प चाहिए होती है, तो पढ़ाती रहती हूँ मैं उसे, मैथ्स का नया फॉर्मूला हो जाए या कुछ भी। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, एक चीज अब आप मुझे बताइए, जैसे आप क्या उम्मीद करती हैं? जैसे मैं हूं, मैं आपके लिए एक अननोन पर्सन हूं, आप पहली बार हम लोग एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, एक तरह से बातचीत कर रहे हैं। गार्जियन से जो कहना है वो आप कह लेती हैं, टीचर से भी कह लेते हैं। एज ए सोसाइटी मेंबर्स से बड़े लोग हैं, अपने बड़ों से आप क्या कहना चाहती हैं कि उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए सोसाइटी के लिए? बड़े हमेशा बच्चों को बताएं ये कोई जरूरी नहीं है, मेरा समझना है आपको भी बताना चाहिए बड़ों को। यस सर। जैसे कि काफ़ी तो होते हैं जो कूड़ा उठा के कहीं ना कहीं कैसे भी फेंक देते हैं, पार्क में हो जाए या कहीं पे भी। तो हमें उसे बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना कुछ अब गवर्नमेंट कर रही है, तो हमें प्लांट्स ग्रो करना चाहिए। एक्चुअली हमारे स्कूल में एक प्रोजेक्ट था जिसमें आपको एक प्लांट ग्रो करना था, उस लगाने थे सीड्स, उसकी फोटो खींचनी थी, और पर वीक में डेज के टाइप के हमें फोटोज खींचते चलने थे। जैसे कि वो चने के दाने ले लिए, तो हमने उसको स्प्राउट से एक एक दिन करके तो हमने उसको लगाया, फिर प्लांट फिर पॉट में डाल के ग्रो किया। तो उसका एक प्रोजेक्ट था, हमें फोटो खींचनी थी अपने साथ, फिर 1 मंथ में फिर अपने साथ एक फोटो खींचनी थी। फिर उसके बाद वो हमारा 7th में प्रोजेक्ट था, तो एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाना था। पर तो so, सर और फिर हमें लोगों को रोकना भी चाहिए कूड़ा करने से, और वो ट्रीज कट करने से। जी तो जी जी। हमारे घर के सामने ही एक ट्री है। हाँ, अच्छा, एक चीज और बताइए, आपके अपने घर में। सर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ, बोलिए। सामने एक ट्री है, बोलिए। सर ये ये सर वो हमारे हम घर के सामने एक ट्री है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक बार वो बहुत बड़ा हो गया था, हमारी बालकनी को पूरा ढक दिया था। तो उससे बंदर चढ़ चढ़ के काफी बार घर पे भी आए। तो जो किचन में चिमनी लगी है उसका वो पाइप भी जहाँ जाके खाता है, वो पाइप भी तोड़ दिया। वो जो वॉशिंग का कवर था उसको भी फाड़ दिया, और बहुत गंदा करके गए थे। तो पापा ने उठा के वो, मैं स्कूल गई हुई थी, जब घर एक बार लौटी तो मैंने वो कटा हुआ देखा, तो मम्मी ने बोला कि ये पापा ने कटवा दिया है, और उसके वुड से वो कुछ ना कुछ वो कर लेंगे। मतलब उनके लेबर को वो लकड़ी की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए, तो ठंड में। तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी थी। अभी कुछ दिन पहले वो वापस फिर उतना नहीं और बड़ा होता जा रहा है। मैं बालकनी में भी बिल्कुल टच नहीं किया है। पापा बोल रहे हैं कि मुझसे फिर कटवा देंगे। मैं बोल रही हूँ पापा का भले ही कटवाओ, लेकिन एटलीस्ट अब जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक तो मत कटवाओ। मैं से अभी से आप बिल्कुल कटवा दोगे तो अच्छा नहीं होगा ना वो अभी, क्योंकि वो हमें बहुत दिक्कत कर रहा है ऐसे तो। और वो नीम भी नहीं है, नीम का भी कम वो
नहीं, बिल्कुल आपको जो फादर हैं वो आपको उनको आपने बात कही, उनको आपको समझाना चाहिए। दरअसल पेड़ जब बड़े होते हैं तो उसको ग्राफ्टिंग अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में उसकी छटाई होती है। पेड़ों की किनारे जो ग्राफ्टिंग। टहनियां निकलती हैं तमाम पेड़ों की, खास करके हर उसको उसको काटना ही रहता है। आप पेड़ को जड़ से और नीचे मेन तने से नहीं काटना चाहिए। जो किनारे टहनियां निकल रही हैं, पुराने पत्ते और टहनियां, उनको उनकी ग्राफ्टिंग करने से पेड़ जो है और अच्छे, और जैसे हम लोग अपनी हेयर कटिंग करते हैं ना बाल वगैरह की, तो बाल अच्छे होते रहते हैं। तो उसी तरह पेड़ों का भी जो है कटिंग जरूरी है, लेकिन जड़ से नहीं काटना चाहिए। और जो उसका मेन तना होता है, मुख्य तना, उसको नहीं काटना चाहिए, ये जरूरी है। और आपके यहाँ भी आपने गमले वगैरह लगा रखे होंगे कनक, यस सर। हैं गमले आपके घर में? यस सर, छत पे लगाए हुए गमले हैं। हैं। एक मैं सजेशन जो है इस समय दे रहा हूं सारे लोगों को। अगर आपके घर में गमले लगे हैं तो गमलों को ऐसी जगह कर दीजिए, समय है सबके पास, समय निकाल के, जहां पर सनलाइट सीधे पड़े, सूर्य की रोशनी। अभी कोविड-19 को हम लोग देख ही रहे हैं कितनी भयंकर बीमारी है, लेकिन डेंगू, मलेरिया, ये बीमारियां रेगुलर लाइफ में है। और डेंगू ऐसी बीमारी है जो जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, सनलाइट, वहां अगर पानी, नमी इकट्ठा रहता है तो डेंगू के मच्छर पनपते हैं और वो दिन में अटैक करते हैं। और डेंगू के मच्छर ज्यादातर गमलों में या कूलर में या किसी ऐसे पॉट में जो जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंची वहां रहती है। तो हम लगातार अपने प्रोग्राम नहीं करना, ये वो सब ठीक है। आप 1-2 दिन के लिए उन गमलों को बाहर जरूर रख दीजिए, ठीक है कनक? और इस चीज को आप अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं कि डेंगू से बचना है तो गमलों को हम लोगों को, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं, अगर आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हिंदी, इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन की क्वेरी, स्कूल के अलावा टीचर से कोई सलूशन चाहिए या कुछ उसके आंसर चाहिए, उसकी समझना है, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे साथ जो टीचर्स जुड़े हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो आपको उसका सॉल्व करके दे देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोगों को अगर कुछ पूछना होगा, अपनी क्वेरीज अलग, तो हम फिजिक्स के प्रोफेसर, मैथ के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको, केमिस्ट्री के लेक्चरर्स को भी आप लोग के साथ डिबेट में ला सकते हैं। जैसे निर्भय बता रहे थे, वो साथ में जुड़े नहीं है, सोल्यूशन उनके लिए था, लेकिन वो भी हमसे कनेक्ट नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है एजुकेशन से, टीचर से पूछना है, तो हम टीचर से भी 1 to 1 आप लोगों को ला सकते हैं, लेकिन ये बताना आप लोग को होगा। कनक, अगर आपको कोई और बात कहनी है तो आप कहिए, फिर हम लोग प्रोग्राम को, आज के इस प्रोग्राम को रोकते हैं, हम लोग फिर कभी मिलेंगे। कोई बात आपको कहनी है लास्ट में? यस सर, कि अब कोरोना वायरस चल रहा है, हमें सेफ और सिक्योर रहना है, घर पे रहना है, अपने ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है। जितना घर को सेफ सिक्योर रखे रहेंगे, सैनिटाइज रखेंगे, उतना हम कोरोना से बचे रहेंगे। क्योंकि अब हर साल तो ऐसे नहीं होने वाला है, वापस स्कूल जाना है, तो जब तक कोरोना हटेगा नहीं तो मम्मी जाने नहीं देंगी स्कूल। तो अब थोड़ा मेंटेनेंस, डिस्टेंस मेंटेन रहे, और कोरोना जैसे हटेगा तो वापस स्कूल, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पार्टी सब एंजॉय हो सकती हैं। बिल्कुल, कोविड-19 के जब तक खत्म नहीं होता है या वैक्सीन नहीं आती दवा, तब तक किसी को बिना मतलब कहीं नहीं जाना है। और स्कूल खुलने के बाद भी कनक, जब आप स्कूल पहुंचेंगी तो आपको सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का आपको प्रयोग करना है। इस समय एक काम सब लोग और करना शुरू कर दीजिए, घर में रहते हुए भी 2 बार स्टीम जरूर लीजिए मुंह और नाक से। और अगर आप घर से बाहर गए हैं, लौट के आइए, तब जरूर ले लीजिए। 6 घंटे के अंदर अगर कोई बाहर जा रहा है तो स्टीम जरूर ले ले। ये प्रिकॉशंस हैं,
जो हमारे हेल्थ में कोविड-19 से लड़ने के साथ साथ हमारे लिए तमाम तरह से फायदेमंद होंगे। कनक, कोई भी क्वेरी होगी एजुकेशन से रिलेटेड आप हमको बता सकती हैं, हम टीचर से Yes, sir. आपको उसका सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं और लाइव डिबेट में हम आपके सुविधा के अनुसार, टीचर्स की सुविधा के अनुसार एक साथ भी ला सकते हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपका होगा तो टीचर्स बैठ करके आपके क्वेरीज का एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये भी हमारे पास जनपक्ष में हमारे पास ये व्यवस्था है। बाल मन का आप हिस्सा बनी कनक, बहुत अच्छा लगा। और Thank you, sir. लोगों को दो चीज बताइएगा कि गमलों को धूप में रख लें और दूसरा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और निर्भय बार बार जुड़ना चाहते हैं लेकिन निर्भय की कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही है, फिर हम जुड़ेंगे। ठीक है कनक, चलिए आज आपने हमारे साथ करीब 47 मिनट अपना दिया है। आपको कैसा लगा ये आप बताएंगी, लेकिन इसका उपयोगिता होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस आपके कैरियर में, आपके लाइफ में होना चाहिए। साथ में रह के आपको कैसा, फिर हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। जी कनक। सर लाइव आके काफी अच्छा लगा, आपके साथ ये बात करके भी। मतलब जैसे अभी इतनी देर से मैं पढ़ ही रही थी तो अब एक इंटरेक्शन हो गया तो अच्छा लगा। जी चलिए, लेकिन पूरी तरह अच्छा से लगा, ऐसा कि होना चाहिए कनक, लेकिन आप महसूस करेंगी हम लोगों ने बातें खूब की, लेकिन ये सारी बातें पढ़ाई की ही हुई, परिवार की हुई, घर की हुई, जो सबसे जरूरी है। तो घर रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाते रहिए, अच्छा खाने के साथ साथ पचाने रहिए, डांस खूब करिए, पेंटिंग करिए, छोटे भाई को भी कराइए और समय समय पर रसोई में खाना लगवाने में मम्मी की भी मदद करिए और पापा सर, को वो तो सही करती सलाह हूँ। देते रहिए, पेड़ों की रक्षा करिए, चिड़ियों को दाना दीजिए, लेकिन पढ़ाई ही सबसे जरूरी है। इसलिए खूब पढ़ते रहिए, मन लगा पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे आपके और सारे लोगों के, निर्भय सहित और भी लोगों के, सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, जनपक्ष की सारी टीम की तरफ